नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 25 से लेकर के 31 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। वीकली सेशन है हम लोग का ये। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। वीडियो को कंप्लीट देखिए आप लोग। 10 मिनट के अंदर यहाँ पर हम लोग 10 से 15 मिनट के अंदर लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर 2025 में भारत में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की पदक तालिका में कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है? तो पदक तालिका में टॉप पर अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश रहा है। इसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं आगे। पहली बात तो आयोजन इसका कहां पर हुआ है, तो श्रीनगर के डल झील में हुआ है। इसमें पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। टोटल उन्होंने 18 पदक जीते, जिनमें 10 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक थे, 3 रजत यानी सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। सेकंड पर रहा उड़ीसा और थर्ड पर रहा केरला। जम्मू कश्मीर जो कि इसका होस्ट था, उसकी बात करेंगे तो वो रहा 7वें नंबर पर। इस बार इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था, तो हिमालयन किंगफिशर था। पहला स्वर्ण पदक अगर ये पूछे किसने जीता था, तो मोहसिन अली ने जीता था पियांकिंग खेल में। आयोजक की बात करेंगे तो इस फेस्टिवल का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल ने मिलकर किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैंने पूरा इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए, और पहली बार हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि 2025 में संपन्न हुए 134 नंबर के डूरंड कप जो है फुटबॉल ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। विजेता कौन रहा, तो वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। लगातार दूसरी बार जीता इन्होंने। हारा कौन, तो डायमंड हार्बर इसको जीता है फुटबॉल क्लब। फाइनल में अगर बात करेंगे कहां पर हुआ, तो कोलकाता में हुआ है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है, अलाउद्दीन अजरई को। गोल्डन बूट का अवार्ड अलाउद्दीन अजरई को ही मिला। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसे मिला है, गुरमीत सिंह को मिला है। अगला है कि भारत सरकार ने किस राज्य में बहने वाली पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने के लिए निर्णय लिया है, तो ये नदी आपकी केरला की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत अगला है कि हाल ही में भारत और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव AIBD की 23वीं महासभा के दौरान हुआ, मतलब कहां पर हुआ था, तो इसका चुनाव यहां पर हुआ था आपका फुकेत थाईलैंड में। लिख देता हूं हिंदी में, फुकेत जगह है आपका थाईलैंड में, वहां पर। अगला है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार से फिर से शुरू करने के लिए असहमत हुए हैं। तो यह लिपुलेख दर्रे किस राज्य में स्थित है, मतलब लिपुलेख दर्रा जो है वहां से ये फिर से स्टार्ट किया जाएगा बिजनेस वगैरह को यहाँ पर। तो यहाँ पूछने किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है ये। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में सफल परीक्षण की गई एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है, तो मल्टी लेयर है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित करने के लिए घोषणा किया है, तो इंकोपिंग स्वीडन में। अगला है कि 1045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है, तो बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पहले पे कौन है, तो नागार्जुन सागर सरीसैलम टाइगर रिजर्व, ये पहले स्थान पर, ध्यान रखिए इसको। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए योयो टेस्ट के साथ किस नए फिटनेस टेस्ट की शुरुआत की है, तो ब्रोंको टेस्ट की। नेक्स्ट है कि हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने किया है, इसको किया है ईरान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य डिजी केरलम कार्यक्रम के तहत 100% डिजिटल साक्षर बनने वाला पहला राज्य बन गया, केरल। और नासा के सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए AI मॉडल सूर्य, जिसका नाम रखा गया है, इसको लॉन्च किया है। नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर इस मॉडल को विकसित किया है, तो IBM। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अजय सिंह को। नेक्स्ट है कि अगस्त 25 में अपनी लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है,
प्रेमचंद पुखारामम को। नेक्स्ट है कि 21 अगस्त 25 को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कमिश्नर जो है किसको बनाया गया है? सतीश गोलचा को। और हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है यानी ऐड करने पर? तो वह सभी खेल, ऑनलाइन खेल जिनमें पैसों का लेन देन शामिल है, चाहे वह कैशलेस हो या फिर मौके पर या तुरंत पे करना पड़ रहा हो, वैसे खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें ड्रीम 11 हो गया, आपका रमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये सब शामिल है। वर्ष 2025 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? इंग्लैंड में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 41st। और 28 नंबर के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा इस बार? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अगला है कि हाल ही में अपनी कारपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो रेवंत रेड्डी इनका नाम है। कहां के हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री में आपको फोटो में दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में आधिकारिक तौर पर शामिल होकर एक नया सदस्य देश बन गया है? तो नेपाल है ये। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 25 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है। और ओवरऑल बात करेंगे तो 104 नंबर पे है। वहीं पर अगर पहले स्थान पर बात करें हम लोग तो ज्यूरिख है। कौन सा शहर हो जाएगा? ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PM के सलाहकार बनेंगे ये, तो अनीश दयाल सिंह। और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत के? तो अजीत डोवाल हैं। ध्यान रखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार है? तो बिना किसी सरकार की सलाह, मतलब जो वहां पर करंट में सरकार चल रही है, बिना उसकी सलाह के वहां के गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, 5 लोग को नामित कर सकते हैं। और हाल ही में OpenAI कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहां पर खोलने के लिए घोषणा किया है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में आयोजित समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन भारत में कहां पर किया गया है? तिनसुकिया में किया गया है। ये कहां पर है आपका? तो असम में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन है? तो यह है कंचन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, इस थीम के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर लैंड किया था। इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने गगनयान मिशन, भारत का गगनयान मिशन जो है, इसमें मानव को भेजा जाएगा। उसी के लिए क्रू मॉड्यूल के पैरासूट आधारित प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने हेतु एकीकृत वायु ड्राप परीक्षण, ठीक है, IADT-1 इसने किया है, तो इसरो ने किया है। जब गगनयान में लोग जाएंगे तो जब लैंडिंग करेंगे वापस आके, तो उसमें काफी दिक्कतें आएंगी, बहुत तेज स्पीड से आएंगे। इसलिए लैंडिंग करवाते समय हम लोग उसमें क्या लगाएंगे? पैरासूट, और इस तरीके से ओपन होगा ताकि स्पीड स्लो हो जाए और किसी समुद्र में उसको लैंड करवा लेंगे। फिर वहां से नेवी उसको रिसीव कर लेगी उन लोगों को। तो ये प्लान रहने वाला है, इसीलिए टेस्टिंग की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन जी को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र IGFTCH जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजित पुनाहनी को। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन संस्कार कहां पर चलाया गया अभी हाल ही में? तो राजस्थान में चलाया गया है ये। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने के लिए घोषणा किया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने। और भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली किस शहर में शुरू हुई है? तो वाराणसी, बनारस में। नेक्स्ट है कि पुतलों की परेड या मारबत उत्सव कहां मनाया जाता है?
जहां बुराई के पुतलों को जलाकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। और अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दासता स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। और हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने। अगला है कि हाल ही में कार्बन बाजार को सक्षम करना और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की स्थापना की घोषणा किया है? तो इसको किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि फिडे विश्व कप 25 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो गोवा में। नेक्स्ट है कि राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा हाल ही में दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन रेनबो। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। और हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक रिट बैंक लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मलेशिया ने। और हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस प्रकार के युद्धपोत हैं? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो विशाखापट्टनम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो हंसलपुर गुजरात से। नेक्स्ट है कि 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया इंगा रुगिनेन को। कौन बनी है? इंगा रुगिनेन, फोटो में आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली अध्ययन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कैंडी में किया गया है, श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 25 का 14 नंबर का संस्करण जो है 1 से 14 सितंबर तक चलेगा। भारतीय किस राज्य में भारत के आयोजित किया जाएगा ये? तो मेघालय में होने वाला है। 5 साल बाद ये भारत में दोबारा हो रहा है। इसके पहले वाला 2024 वाला कहां पर हुआ था? थाईलैंड में ही हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का नया कार्यकारी निदेशक ये किसको बनाया गया है? तो उर्जित पटेल। ये भारत के 24 नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 25 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। और एक ग्लासगो में उन्होंने ओलंपिक के लिए इसके साथ ही क्वालिफाई कर चुकी है। सॉरी, ओलंपिक नहीं, राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं ग्लासगो में, उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अगला है कि 68 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, क्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन कहां पर होगा? तो कहां पर? ब्रिज टाउन में होगा। कहां पर है? बारबाडोस में। भारत ने हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 25 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन कहां पर किया गया है? ये हुआ है इजिप्ट में। हाल ही में किस भारतीय शहर ने सिटी बायोडायवर्सिटी सूचकांक जारी किया है? तो इसको जारी किया है किसने? तो चेन्नई ने किया है, तमिलनाडु में। अगला है कि हाल ही में ओणम त्योहार कहां पर मनाया गया? केरल में मनाया जाता है। और नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान ये कहां पर शुरू करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा हुई है? ये आपका शुरू हो रहा कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे पे ये मनाया जाता है। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि फिडे विश्व कप 25 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? भारत किस शहर में होगा? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी कंटेंट कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर हम लोग ने लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग रिवाइज किए हैं। बाकी आपको बता दूं मैं कि 1 अगस्त को सुबह 6 बजे मॉर्निंग में 6 AM आप लोग के फुल मंथ जो अगस्त का वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको देख सकते हैं। एक ही वीडियो में कंप्लीट 1 घंटे के आसपास का वीडियो होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेंगे। बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें आप लोग। तो मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।